हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो आज है 29 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन जो कि 28 जुलाई से रिलेटेड होगा एंड हम डिस्कस करेंगे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम टॉप 10 क्वेश्चन में लेके आए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अब करते हैं यहाँ पे हम अपने स्टार्ट यानी कि रिवीजन करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया गया है? तो अभी 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि धीरज सिंह ठाकुर ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के धीरज सिंह ठाकुर को बनाए गए हैं, बोल सकते हैं कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? तो कार्तिक आर्यन जी को अभी राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो अल्जीरिया ने अभी जो है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना नया लोगो लॉन्च किया है किसने? तो ट्विटर ने किया है, यानी जो ट्विटर का जो पहले लोगो था यानी वो चिड़िया थी उसको उड़ा दिया गया है। अब यहाँ पे लेके आए हैं ये अपना लोगो एक्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने ये काम किया है कि उन्होंने अपने यहाँ पे एक कानून को पारित किया है और वहां पे उसे लागू भी किया है ताकि जो लिंग परिवर्तन कराते हैं और ट्रांसजेंडर विवाह होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके कानूनी रूप से। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ भारत ने अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में संयुक्त विकास के लिए भारत ने अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं इससे पहले की बात करें तो अमेरिका के साथ यानी यूएसए के साथ भी हमने इससे पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हम क्या कर सकें, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को हम संयुक्त रूप से विकास की ओर ले जा सकें ताकि जो सभी लोगों को की जो चीन के ऊपर हम लोग जो इतना डिपेंड है वो ना रह सके। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो है गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है इन्होंने? तो इन्होंने किया है हीरासर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है हीरासर में। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन पटनायक जो हैं ऐसा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहले जो बने हैं आप उन सभी को आपको क्या करना है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले ऐसा करने वाले पहले सीएम कौन से थे, है। ठीक है, नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रख दी है? तो कुरनूल में रखी है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन एंड चलिए अब कर लेते हैं हम लोग सेशन स्टार्ट। तो आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है दिल्ली शहर में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दिल्ली शहर में अभी वाटर एटीएम को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा आप यानी केजरीवाल सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री के द्वारा आरओ शुद्ध पानी को अभी यहाँ पे लॉन्च किया है, यानी वाटर एटीएम को लॉन्च करने वाला शहर कौन है? दिल्ली शहर। तो चलिए समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से जल पूर्ति के मुद्दों का सामना करने के क्षेत्रों में एकीकृत वाटर एटीएम मशीनों के साथ 500 आरओ प्लांट स्थापित करके पानी की कमी से निपटने के लिए इस योजना को बनाया गया है और इसे लागू भी किया जा रहा है। वहीं 500 आरओ प्लांटों में से प्रत्येक की क्षमता कितनी रहेगी? 30,000 लीटर होगी। वहीं ट्यूबवेल की उपलब्धता के आधार पर रणनीतिक रूप से स्थित होंगे। सरकार की बात करें तो सरकार के जो आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और प्रति यंत्र 10 लाख रुपए की लागत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वाहन भी किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण था कि वाटर एटीएम किस शहर ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली शहर के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया है? तो अभी जो है नागालैंड को, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है कि नागालैंड को अभी आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया है। तो लंपी रोग जो है ये पशुओं में पाया जाता है, जो कि इस प्रकार का आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनके अंदर क्या होता है, पशुओं में एक प्रकार से क्या होगा कि इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन एक जगह इकट्ठी हो जाती है, कुछ इस तरीके की उभरी उभरी सी हो जाती है। तो यही होता है एक लंपी त्वचा रोग। तो अभी जो है नागालैंड में आधिकारिक तौर पर ये घोषणा किया गया है कि जो लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव पाया गया है, कहाँ पर, नागालैंड में। तो समझते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया है। वहीं पशुओं के संक्रमण और संक्रमण रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत राज्य के 4 जिलों में लंपी त्वचा रोग का पता चलाने के बाद इसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं लंपी त्वचा रोग की बात करूं तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं वो भी याद रखिएगा। तो तेज बुखार हो सकता है पशुओं को, या फिर दूध का उत्पादन वो कम करना शुरू कर देते हैं। त्वचा की गांठों का विकसित होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो छोटी छोटी सी जो आप देख रहे थे गांठें, वो छोटी छोटी होते होते वो एक दिन क्या ले लेंगी, बड़ा रूप ले लेती हैं। वहीं भूख नहीं लगता है उन्हें, नाक और आंख से एक प्रकार का पानी या फिर बोल सकते हैं कि श्राव आता है। वह शरीर पर गांठों का बनना शुरू हो जाता है। तो ये है लंपी त्वचा रोगों के लक्षण के कुछ लक्षण है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी कि झारखंड जो है अभी उसने ये घोषणा की है कि वो जो है राज्य 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने वाला एक राज्य बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। झारखंड एक राज्य जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। अब जो है इसकी स्थिरता और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दशा में एक उल्लेखनीय बदलाव के लिए भी इसे जाना जाएगा। वहीं राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने हाल ही में 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा वाला विजन भी तैयार कर लिया है। यानी अभी झारखंड के द्वारा ड्राफ्ट को भी तैयार कर लिया है कि किस तरीके से झारखंड जो है 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बनेगा। तो चलिए इसी के बारे में हम और डिटेल में समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी परंपरा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने ही ग्लासगो में 5 अमृत तत्वों यानी पंचामृत के रूप में एक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही दृष्टि की घोषणा की है, जिसमें पहला हमारा जो मिशन रहने वाला है, जो टॉपिक रखा है हमने, क्या रखा है, भारत जो है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्य ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाएगी। वहीं दूसरा हमारा जो यहाँ पे हमने वो रखा है मोटो, वो रखा है भारत जो है 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीनीकरणीय से पूरा कर लेगी। वहीं तीसरा रखा है भारत अब से जो है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 1 अरब टन की कमी करने की बात की है 2030 तक भारत के द्वारा। वहीं चौथा रखा है विजन हमने 2030 तक भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। नेक्स्ट है पांचवा और अंतिम, साल 2070 तक जो है भारत जो है नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो इसी के तहत जो है झारखंड ने भी अभी अपने राज्य के लिए ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है कि किस तरीके से 2070 तक झारखंड जो है भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि राजेश कन्नन। तो राजेश कन्नन की बात करें तो इन्हीं को ही अभी जो है बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स अध्यक्ष और CDIO चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट कहाँ मिला है? तो अभी जो है हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ मिला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी UAE। ओके, तो UAE में ही अभी कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ढूंढा गया है, यानी मिला है।
तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के अंदर, एक शख्स के अंदर कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट संक्रमित हो गया है। तो इसी व्यक्ति के अंदर अभी एक नया कोरोना का वेरिएंट मिला है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया वेरिएंट घोषित किया है, जो कि है MERS। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके रूप में इसकी पहचान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो अभी जो है पुरुषों में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता होती है, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत का कौन सा राज्य कौन कर रहा है? तो गोवा कर रहा है। तो राज्य की बात है तो याद रखिएगा कौन सा राज्य कर रहा है? गोवा कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी के बारे में। गोवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह जो है दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिताओं में से एक है। इस कार्यक्रम को गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल भी हुए हैं। तो याद रखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, हाल ही में WTO के 13वें स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर थानी अल जायदी को अभी WTO के 13वें स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जिनकी इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है डॉक्टर थानी अल जायदी। तो इन्हीं को ही चुना गया है WTO के 13वें स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में। बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी व्यापार मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर थानी अल जैदू को विश्व व्यापार संगठन ने 13वें मंत्री सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना है, जो कि फरवरी 2024 में अबू धाबी में ही आयोजित किया जाएगा। ये घोषणा की बात करें तो घोषणा कहाँ हुई थी? जेनेवा में WTO की जनरल काउंसिल के दौरान इसकी घोषणा की गई है। वहीं डॉक्टर अल जैदू ने WTO के महानिदेशक नागोजी ओकोजो इवेला से मुलाकात भी की है। इस सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के 164 देशों और सीमा शुल्क ब्लॉक के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। यह व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और वहीं भविष्य में काम पर निर्णय लेगा कि किस प्रकार से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। तो याद रखिएगा WTO जो है ये क्या काम करता है? एक प्रकार का रोड मैप सेट को यहाँ पे तैयार करने का काम करता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में करंट अफेयर से क्योंकि ये आने वाले टाइम में करंट अफेयर में ही रहेगा। तो डॉक्टर थानी अल जैदू को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को भी शामिल कर दिया है? यानी आपका जो राज्य है वो स्मार्ट तो हो, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? सिटी जो होना चाहिए सेफ भी होना चाहिए। तो ये काम किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य सरकार, इसने स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को भी शामिल किया है ताकि महिलाएं जो है वहां पे सेफ रह सके। तभी जो है कोई सिटी स्मार्ट होगी जब वहां की महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करेंगी। इसीलिए राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो ये काम किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो उड़ीसा राज्य सरकार की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने ही अभी मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। यह योजना जो है लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे वे स्कूटी खरीद सकें। तो इस प्रकार की योजनाओं को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाल ही में कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कमलजीत ने अभी ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता है जिनका नाम है कमलजीत।
चलिए यहाँ पे समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो भारतीय निशानेबाज है जिनका नाम है कमलजीत, इनके नाम में ही जीत है, तो इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण अपने नाम कर लिया है। तो कमलजीत जो है इन्होंने अभी ISSF जूनियर शूटिंग विश्व वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वही चैंपियनशिप 24 जुलाई 2023 को कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में हुई थी। इस योजना में 44 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 550 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया था। वहीं इसमें 90 निशानेबाजों के दल के साथ टीम इंडिया ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। भारत जो है अंतिम पदक तालिका यानी 70 थी, इसमें जो है हमने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, 6 रजत और वहीं 5 कांस्य पदक हमने जीते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करना है आप सभी को कि कौन सा इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आंसर। ओके, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन जो कि था लास्ट वीडियो में, आप सभी से क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। हाल ही में आलोक आरांधे को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो तेलंगाना के बने हैं अभी आलोक आरांधे जो है न्यायाधीश, याद रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और बहुत ज्यादा खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।